कहा जाता है कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, लेकिन आज़ादी का बल्ब तब तक नहीं जलता जब तक गांधी जी जैसे नरम दल और सुभाष जैसे गरम दल, नरम और ठंडा दो तार जी मिलने पर बल्ब जलता है। जी उसी जी। तरह आज़ादी का बल्ब तब तक नहीं जलता जब तक सुभाष जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग नहीं पैदा होते इस देश में। और आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का अमूल्य योगदान है। एक क्षेत्र में नहीं, उन्होंने न केवल कांग्रेस की अध्यक्षता भी की बल्कि देश के लिए यूनिफॉर्म भी पारा, अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए जापान भी गए, जर्मनी भी गए और वहाँ से सहयोग भी लिया और इस देश के लंबे इलाके को जीतते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक उस विषम परिस्थिति में अंग्रेजों से मुकाबला किए जिस विषम परिस्थिति में जीना दुभर होता है। ये उन्होंने दिखाया कि अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटना क्या होता है। और सुभाष चंद्र बोस हर बच्चे के लिए आदर्श रहे हैं और हम सब के लिए आदर्श रहे हैं, बचपन से आदर्श रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक छवि दी है अपने देश की आज़ादी के लिए। मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि नेताजी की जीवनी को पढ़ें, उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि आज़ादी मुझे मिली तो मैं 20 साल तक इस देश को तानाशाही में रखूँगा, तब जाके इस देश के लोगों को स्वतंत्रता का मतलब समझ में आएगा। और ये देश को आज़ादी मिली और आज हम जो लोकतंत्र की स्थिति देख पा रहे हैं उसमें अगर ये 20 साल तानाशाही में अगर बीता रहता, आज ये स्थिति नहीं थी। लोग अपने अधिकारों के प्रति कहीं ज़्यादा सजग होते और ये सुभाष चंद्र बोस की एक अलग देन होती। इसलिए आज हम उनको इसलिए भी याद करते हैं कि वो नहीं रहे हमारे आज़ादी के प्राप्ति के समय, नहीं तो इस देश को तानाशाही में रख को दिखाना चाहते हैं इस देश के लोगों को कि तानाशाही क्या होती है और तब अब लोकतंत्र मिलता है तो कितना मज़ा आता है। तो ये बहुत बड़ी उनका योगदान था इस देश की आज़ादी में, उसको कोई नहीं भुला सकता। ये देश तब तक आज़ाद नहीं हो सकता था जब तक गरम दल का उतना योगदान नहीं होता। और सुभाष चंद्र बोस हमारे सब के दिलों में अमर रहेंगे। उनकी प्रेरणा हमारी प्रेरणा है और हम सब उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आप सब मिल के लगेंगे, तब जाके ये देश उस विश्व गुरु बन पाएगा जहाँ पे उनका सपना था कि हमारा देश विश्व विजयी विश्व तिरंगा। तो ये पूरे विश्व में सबसे महान देश बने, ये उनका सपना था, उनकी प्रेरणा थी। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही संकल्प हम लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा, मैं नवोदय संघ संस्था जो है उसका अध्यक्ष हूँ। प्रत्येक वर्ष नवोदय संघ के द्वारा नेताजी स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है गत 30-40 वर्षों से। नेताजी हमारे सर्वमान्य नेता थे और नेता शब्द को उन्होंने विभूषित किया है। नेता शब्द जब उनके साथ लगता है तो वह शब्द और गरिमामय हो जाता है। हम लोग उनको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए वहाँ प्रतिवर्ष वहाँ उपस्थित होते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कोई संगठन के द्वारा मनाया गया है या जैसा कि सबको पता है 23 जनवरी का दिन अब राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है जी। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें आरा शहर के गणमान्य व्यक्तियों, जिला प्रशासन सबकी सहभागिता रहती है। आज इस अवसर पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, डीडीसी साहब, नगर आयुक्त, एसडीओ साहब और अन्य पदाधिकारीगण भी आए और आरा शहर के अनेकानेक गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और सभी तबकों के लोग जो अपने जिनके हृदय में नेताजी के प्रति प्रेम है वे आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, एक बात और हम पूछना चाह रहे हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस का जयंती तो मनाया जाता है लेकिन कल ही इनके प्रतिमा के ऊपर कुछ कपड़ा डाला जाता है, वहीं पर हम लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो इस पर उचित निर्णय लेंगे।
तो क्या जिलाधिकारी द्वारा कुछ निर्णय लिया गया, कुछ ठोस निर्णय लिया गया होगा? हमने अपनी बात कह दी है। अब वो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वे समयानुसार उचित निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं होता है तो क्या अध्यक्ष के नाते आप क्या कीजिएगा वहाँ पर जो कपड़े पसारा रहता है वहाँ पर? हम लोग निवेदन करेंगे, हम लोग समझाएँगे कि वे उस स्थल को गंदा नहीं करें, और उसको साफ़-सफाई करें, अगल-बगल के जो लोग हैं, और हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो निवेदन करेंगे। संगठन का नाम केवल बता दीजिए। नवोदय संस्था जो एक सांस्कृतिक